उसी समय कुछ राजाओं ने सोचा कि यदि हम उपद्रव मचावें तो हो सकता है कि कन्या का पक्ष हमारी ओर हो जाए। अब इन्होंने हल्ला मचाया। एक ने कहा उठो, श्री सीता जी को छुड़ा लो इनसे। अब ये छीनने की वृत्ति क्यों बनी? कर्तव्य का पालन करते, धनुष तोड़ते तो जयमाल तो स्वयं तुम्हारे गले में गिरती, पर जिनसे कर्तव्य का पालन हुआ नहीं उन्हीं में ये छीनने की वृत्ति आती है। छीन लो। हालांकि वो छीनने गया नहीं, बगल में बैठे हुए एक राजा ने कहा कि कह क्या रहे हो, आगे बढ़ो, छुड़ाओ श्री सीता जी को तो पता चले। उसने कहा कि कह रहे हो तो आगे बढ़ो, श्री सीता जी को छुड़ाओ तो पता लगे। वो बोला वाह, हम क्यों जाएंगे, ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकेंगे। और जब छुड़ा नहीं सकोगे तो कह क्यों रहे हो? वो बोला कि हम क्यों आगे बढ़ेंगे। कहा क्यों नहीं बढ़ोगे अगर कह रहे हो तो उसने कहा कि इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को क्रोध आ जाए, कुछ ना हो, झगड़ा ही हो जाए। एक दूसरे राजा ने कहा तो केवल कहने कहने की बात है। कहा तो कहा हम तुमसे ज्यादा कहेंगे। दोनों राजकुमारों को पकड़ के बांध लो। तीसरा बोला अगर जनक जी कुछ सहायता करें तो जनक जी सहित दोनों राजकुमारों को युद्ध में जीत लो। केवल बोल नहीं बोलना, बोल नहीं बोलना। करने की क्षमता होती तो धनुष ही न हिला देते। एक व्यक्ति था, वो कोई काम न करे, उसको एक मंत्र आता था तो मरीज की प्रतीक्षा करे कि मरीज आवे हम उसको झाड़ा दें। नीम के पत्तों का झोंका इकट्ठा करके उसी से झाड़ता था और छू छू बोलता था। उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो ठीक है, परोपकार का काम है, लेकिन अब बरसात आने वाली है, अपने घर का मकान टूटा हुआ, छप्पर बांध लो। कहने लगा बांध लेंगे, बांध लेंगे, बांध लेंगे। आलसी वृत्ति। उसने नहीं बांधा, बरसात आ गई। 1 महीना बीत गया, भयंकर वर्षा। पत्नी को बड़ी खीज हो कि इसने समय रहते छप्पर नहीं बांधा। एक दिन एक मरीज आया और मरीज को देखकर वो झाड़ने के लिए बैठा, छू छू करके छू। तो पत्नी किवाड़ के पास खड़ी हो गई कि सुने तो इसका मंत्र क्या है। तो उसका मंत्र मालूम क्या था? वो ऐसे करे छू और फिर बोले आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और फिर कहे आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो। तो उसकी पत्नी बीच में ही चीख कर बोली बोले रहने दे, घर का छप्पर तो बंधता नहीं है, आकाश पाताल बांध रहा, समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई और मरघट का मसान सब बांध ले रहा है। हमारी भी हालत वैसी है, घर का छप्पर बनता नहीं और बातों में हम जाने क्या क्या बांधते हैं। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखें कि कह कौन रहा है, पर वो इतने चतुराई से बोले कि सामने ना आवे। भूप वचन सुन इतु तो तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। अब लक्ष्मण जी को सहन ना हो, पर राम जी के डर से बोल ना पावे। राम जी का भाव यह है कि लक्ष्मण अगर तुम्हें संकेत हम कर देंगे तो यहां विश्व युद्ध हो जाएगा। दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं और युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध को टालना चाहिए। युद्ध के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। श्री लक्ष्मण जी का कहना यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे और जो चाहे वो करता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले,
हम विनम्र हैं पर कायर तो नहीं है। राम जी ने मन ही मन कहा कि लक्ष्मण चिंता मत करो, इनका इलाज तो अभी हम कर देते, अभी। और इसीलिए अब आप देखो, बड़ी महत्व की बात है यह कि शांति चाहिए कि युद्ध चाहिए। शांति निश्चित रूप से चाहिए, लेकिन अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि एक बार एक व्यक्ति घटना सुना रहे थे कि एक महात्मा कहीं घूमने निकले, तो दोपहरी का समय, तो गांव के किनारे एक वट वृक्ष था, उसके नीचे सोचा छाया में आराम करें। जाने लगे तो एक गांव ने कहा कि बाबा उस वृक्ष के नीचे नहीं जाना। कहा क्यों? कहा वहां बड़ा भयंकर सर्प रहता है, बहुतों को काट चुका है और आप वहीं जा रहे हो। महात्मा भी बड़े अद्भुत होते हैं। महात्मा बोले कोई बात नहीं, उसे भी समझाएंगे, हम तो सबको समझाते घूमते, उसे भी समझाएंगे। लोगों ने बहुत रोका, महात्मा चले गए और सांप दौड़ा उधर से। महात्मा ने देखा, बोले रहने दे, पता नहीं किस कर्म से तो इस योनि में आया है और इस योनि में भी ऐसा करेगा। महात्मा ने समझाया तो कहानी कहती है सांप समझ गया। महात्मा ने समझा, महात्मा सांप को भी समझा लेते हैं। सांप समझ गया, ये और आश्चर्य है। एक आदमी ने कहा सांप समझ गया। हमने कहा हाँ, क्यों? हमने कहा इसलिए क्योंकि वो आदमी नहीं था। आदमी के समझने में कठिनाई सांप को। उसने भी कहा कि अब मैं किसी को नहीं काटूंगा। गुरुदेव ने कहा अहिंसा का पालन करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी तो चले गए और गांव वालों से कहा कि अब सांप अहिंसक हो गया है, किसी को नहीं सताएगा, किसी से नहीं बोलेगा, अब हमारा चेला हो गया है। महात्मा तो कहकर चले गए। अब गांव के लोग आए, देखा पास सांप कुछ नहीं बोला तो बैठ गए। एक ने पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक गया तो उसने नजदीक से पत्थर मारा, सांप फिर भी नहीं बोला। तो एक ने पूंछ पर लात रखी, सांप फिर भी नहीं बोला। तो उसने पूंछ पकड़ के ऐसे उठाया, सांप लटक गया। वो कुछ नहीं बोल रहा था। लड़कों को तो बड़ा मजा आया। अब वो पूंछ पकड़े तो वो बालक सांप की पूंछ पकड़े और वट वृक्ष की डाली पर उसको ऐसे डालें रस्सी की तरह और झूला झूलें, और झूलते झूलते थक जाएं तो घर भोजन करने चले जाएं, भोजन करके लौटें तो फिर झूला झूलें। बेचारे की 5 दिन में ही इतनी दुर्दशा हो गई कि वो तो मरणासन्न हो गया, हड्डी पसली निकल आई। अब जाए तब गुरुजी लौटे 6वें दिन। अब देखा कि चेला चेला सो दिखाई ना पड़े कहीं। एक जगह देखा बिल्कुल मरणासन्न पड़ा था। गुरुजी ने कहा रे राम राम राम, तुम्हारी यह दशा हे वत्स किस कुसंग से हुई है? सर्प बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। गुरुजी बोले सत्संग से? हाँ, आपने कहा था किसी को मत काटना। हाँ? किसी को काटना मत, किसी को छेड़ना मत। तो मैं बिल्कुल अहिंसक हो गया तब से। ये बालक रस्सी बनाकर मुझे झूला झूलते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई पांव रखता है, कोई। ये अहिंसा के कारण यह दुर्दशा हुई है। गुरुजी ने कहा अरे वत्स, हमने तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए तो मना नहीं किया था। अगर काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारना भी अगर छोड़ दोगे तो अपने को कैसे बचाओगे? इसलिए दूसरे को हानि न पहुंचाओ, पर अपने को तो बचाओ। और यही बिल्कुल यही सिद्धांत रामचरितमानस में एक मर्यादा के रूप में प्रकट हुआ है कि श्री केशवदास जी की रामचंद्रिका में और अन्य रामायणों में परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या आ रही थी, तब मार्ग में परशुराम जी मिले। पर श्री तुलसीदास जी सोचते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मजा तो तब है जब यहीं आना चाहिए जहां ये लोग बकझक मचाए हुए हैं। और उसी समय
श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए। अब आप ऐसे सोचो कि चारों तरफ बंद एक द्वार, सब लोग बैठे और वहीं राजा लोग बगे, सीता जी को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो। सो हाथ ऊपर उठाए तो सीता जी को छुड़ा लो, बड़े क्रोध में। और जो उसने देखा कि परशुराम जी मुख्य गेट पर खड़े फरसा लिए, और परशुराम जी को देखा तो हाथ नीचे ना आवे, आंख खुली रह गई, मुंह बंद ना हो। बगल में बैठे हुए राजा ने कहा कि ढीले कैसे पड़ गए, बोलो हम तो हैं, बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखे। तब बगल वाले राजा ने देखा ये सामने क्या देख रहा, क्या है। तो उसने जो सामने देखा, जो परशुराम जी, उसकी भी वही हालत। एक बोले भगवान परशुराम, दूसरे बोले क्रोध में। किसी ने कहा प्रणाम करो, प्रणाम। प्रणाम नहीं करोगे तो और जल्दी मरोगे। तो दूसरे ने कहा कि प्रणाम करने जाए कौन, जो आगे जाएगा प्रणाम करने सिर झुकाएगा वो नीचे ही रहेगा कि ऊपर जाएगा, क्या पता है। तो कहा कि जो जहां है वहीं से प्रणाम करे। अच्छा, मानस की बड़ी अच्छी परंपरा, पितु समेत ले निज नामू, लगे करण सब दंड प्रणाम। पिता का परिचय देते हुए अपना नाम लेकर प्रणाम किया। अच्छा, कई बार मुझे लगता था कि ये कैसी विचित्र परंपरा है, लेकिन ये परंपरा है बड़ी अच्छी। अब ऐसे सोचो जैसे हमें अनेक लोग मिलते हैं, अब हम सबको याद नहीं रख पाते, तो कई बार कुछ विचित्र तरह के लोग मिलेंगे, वो जैसे ही मिलेंगे प्रणाम और मुस्कुराएंगे, तो हमें भी मुस्कुराना पड़ता है क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है। अब हम सोचते हैं ये कौन है, और वो फिर कहेगा क्यों महाराज पहचाना। अब ये कह दो कि नहीं पहचाने तो उसे बड़ा सदमा लगेगा कि हमको नहीं पहचाना हम। और अगर कह दो कि नहीं पहचानते हैं, अच्छा तो बताओ हम कौन हैं, हमारा नाम बताओ। अब क्या करें, तो हम लोग बहाना करके, अरे तुम्हारा नाम, अरे खूब अच्छी तरह याद, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हो, नाम वो है वो। अब भीतर तो नाम हम कुछ पता ही नहीं है, और नाम तो वही कहने लगेगा कि हमारा ये, हाँ यही नाम तो है, हम तुम्हें अच्छी तरह। इतना झंझट काहे को हो, अगर अपना नाम सीधा लेकर ही परिचय सहित प्रणाम करे। ये बड़ी अच्छी परंपरा। पितु समेत ले निज नामो, लगे करण सब दंड प्रणामो। आजकल तो फोन पर लोग बात ऐसी करते हैं, नंबर, हाँ हेलो, हाँ महाराज से बात करा, तो आप कौन, अरे वो समझ जाएंगे, कराओ। तो आप कौन है, अब हम उनसे कहो कि हमें बात करनी है, नाम हम कुछ नहीं। और अगर कोई बात न कराए तो नाराज अलग। आजकल हमसे भी बात नहीं कराई जाती, वो बात कराती, अरे भाई नाम तो बताओ। तो पितु समेत ले निज नामो, लगे करण सब दंड प्रणामो। सबने प्रणाम किया, क्योंकि परशुराम जी को देखकर कुछ छिप गए। दुबले पतले राजा तो मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। अब मोटे मोटे राजा कहाँ जाए, कुछ चुपचाप भागे। अब मोटे मोटे राजा बेचारे मजबूरी में बैठे, वो न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं। कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप, और कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। राम जी है। धनुष तोड़ने गए तो हर्ष विषाद न कछु आवा। पूछा गया कि धनुष किसने तोड़ा, तो हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी ने हाथ जोड़े और परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई रहा होगा। परशुराम जी ने कहा, हम पूछ रहे हैं धनुष तोड़ने वाला कौन है, और आप कहते कोई रहा होगा। राम जी बोले अब नहीं है। अब क्यों नहीं है धनुष तोड़ने वाला?
राम जी ने कहा अब धनुष ही नहीं है तो तोड़ने वाला कहां से होगा। जब धनुष था तो धनुष को तोड़ने वाला था, और धनुष टूटने के साथ तोड़ने वाले का अहंकार भी टूट गया, अब नहीं है। और राम जी बिल्कुल होश की बात कर रहे हैं कि हम जब तक जो कार्य करें तब तक उसके करता रहें, और कार्य पूरा हो जाए तो कर्तापन से भी मुक्ति करें। धनुष था तो तोड़ने वाले थे, धनुष टूट गया तो तोड़ने वाले भी नहीं। अब कौन? अब तो आपका दास हूं। राम जी बोल रहे हैं होश में, परशुराम जी हैं जोश में। जोश वालों को अक्सर होश वालों की बात समझ में नहीं आती। राम जी कह रहे हैं आयुष कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा करें मैं क्या सेवा करूं। परशुराम जी बोले सेवा? ये शत्रु का काम किया जिसने धनुष तोड़ा है। और राम कान खोलकर सुन लो, जिसने धनुष तोड़ा हो, जानते हो, सहस्रबाहु समसो रिपुमूरा, ऐसा कह के हवा में फरसा लहराया, वो सहस्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, अगर हमसे धनुष टूट गया होता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा करते, भगवान बचा लिया, बड़ी कृपा। दंभी राजा मुस्कुराए, दंभी नीति की भावई। दंभी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? लेकिन ये हमारी दूरदर्शिता है, हम बच गए, राम जी फंस गए। हम पहले ही जानते थे कि यही होगा। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी होते। एक आदमी गया मरने, रेलगाड़ी की पटरी पर पड़ा। एक ने कहा भैया जिंदगी इतनी क्यों, मर काहे को, क्यों मरने पड़ा? बोले बस निराश हो गए अब तो। अरे भैया ऐसा मत कर, बहुत समझाया, नहीं मरेंगे। तब तक देखा कि सिराने इतनी रोटियां रखे, तो उसने पूछा रोटियां काहे को रखे? बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेल अगर लेट हो गई तो भूखों मरेंगे क्या? कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। ये राजा कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ा। श्री राम जी ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका भी इलाज हो जाए जरा। तो इलाज कैसे हुआ? धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए या सभा उसे अलग कर दे, नहीं हम सबको मार डालेंगे। अब वे राजा भी घबराए कि धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़ के मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे हैं। एक ने कहा हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहाँ। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे तजवास निज निज गृह जाओ। लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छे देश में ले आए, यहाँ धनुष के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं होती। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे कि धनुष क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता, और टूट गया तो दूसरे महापुरुष नाराज हो रहे हैं किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। जब पहले कोई नहीं तोड़ रहा था तो नाराज हो रहे थे पहले महापुरुष के, क्यों नहीं टूट रहा, और कोई नहीं तोड़ पा रहा है, और तोड़ दिया तो दूसरे अरे क्यों तोड़ा और किसने तोड़ा। तो यहां ये धनुषई की बात होती है और कोई बात नहीं होती। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा ना माने, तो इन गुरु जी से आइए स्वामी जी। हमारे श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का आगमन हुआ है वृंदावन से, तो बड़ी वाह वाह। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु बुरा ना माने तो इन गुरु जी से दो बातें हम कर लें।
हमारे परम स्नेही परम आत्मीय श्री ललित गुरुवर जी, हाँ, इनका बहुत स्नेह है, बहुत श्रद्धा है। हमारे सभी सत्कार्यों में बड़ा संबल है इनका। मैं इनका भी बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ही आप आए। लक्ष्मण जी ने कहा तो इनसे दो दो बात हम कर लें। अच्छा तुम क्यों करोगे? प्रभु जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उस भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में,